हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ऐसा टॉपिक जिसमें बाबा बहुत मजा आ जाएगा। समझे काय को? इसको कहते हैं बेसिक। ये अगर मजबूत नहीं हुआ ना, मजबूत समझते हैं, मजबूत, ये जितना आपका अच्छा होगा उतना ही आपको आगे पढ़ने में मज़ा आएगा। और उम्मीद करते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे क्या है, ये जितना पढ़ाएंगे ना, एकदम बोले थे ना कि एरे मैथमेटिक्स जीरो से लेके हीरो लेवल तक लेके चला जाएगा। तो पहले जरा शुरू करेंगे जीरो लेवल से। ये सब कुछ आप 10th में पढ़े होंगे या 9th में पढ़े होंगे या 8 में, जहाँ भी पढ़े होंगे, उन्हीं को हम एक बार रिवीजन दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी घर बनाने के लिए सबसे पहले हमें नीचे वाला फाउंडेशन बेसमेंट तैयार करना होता है। तो वही चीज़ है, अगर हम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सबसे स्ट्रांग चीज़ है वो हमारा बेसिक्स है। चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो चाहे 12th के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ये ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि 11th वाला पढ़ेगा 12th वाला कहते हैं इटा हम डांटे कौन चीज़ यहाँ पलटो। ये आपको जितना 11th में यूज है ना, उससे कहीं बेहतर 12th में यूज है। इसीलिए बेसिक पर हम विशेष ध्यान देके पढ़ाई करेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेसिक्स। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसमें हम अगर इस एंगल को थीटा मानते हैं, इस एंगल को थीटा मानते हैं, तो थीटा के जो फ्रंट में है, सामने में है, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बाबू? परपेंडिकुलर। और सूचित करेंगे पी से, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब। इनको बोलते हैं हम लोग बेस। सूचित करते हैं बी से, और हिंदी में आधार। क्या बोलते हैं बच्चों? आधार। ये कह रहा आधार कार्ड, आधार कार्ड नहीं, आधार बोलते हैं। और इनको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? हाइपोटेनस। सूचित है से, और हिंदी में होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। वो कहता है कर्ण, कर्ण नहीं, कर्ण बोलते हैं। अब एक चीज आप पढ़े होंगे बेसिक में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर पढ़े थे हम लोग। दैट इज एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत छोटा छोटा बेसिक्स है जिसको हम लोग फोकस कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? आगे इनके बाद भी कुछ बेसिक्स है जिसे हमें पढ़ना जरूरी है। देखिए, ये बेसिक्स आपको नाम बोले ना, खाली बेसिक का नाम का नहीं, बहुत मज़ेदार है रे बाबा। समझ में आएगा काय को जब बताएंगे ना। बहुत चीज़ आप जानते तो सब कुछ है, लेकिन बोलने जानते कुछ हो नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको आता लगभग सब कुछ है, लेकिन हम जो एक्सप्रेस करते हैं ना, वो भी सीखना है कि आखिर सर कैसे बोल देते हैं। हमें भी बोलने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए, बेफिक्र बोलिए। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक्स फंडा और हम लेके आते हैं जो कि बहुत आसान है। एक बात बताइए, टोटल क्या गो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो? 6। उकारा 6 नहीं रे भैया, कहाँ थे गो? ओह 5 1 6 6 बिल्कुल सही बात है। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। कौन सा? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते किसको है? जिसको अब त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो कहते किसको है? क्लियर है? बोलिए किसको कहते हैं? हम आपका कर रहे हैं इंतजार, जल्दी से बताइए। इंतजार की घड़ी खत्म हुई। कुछ बच्चे ने अच्छा बताया, कुछ बच्चों ने नहीं बताया। चलिए सभी बच्चों को हम सिखाते हैं बेहतरीन डेफिनेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं किसको है? जरा ध्यान दीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं बाबू त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। लिख लेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, इट इज द रेशियो ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल। अब जैसा लेंगे, जैसे साइन लेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लेंगे। इसी तरह तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल। ये ध्यान समझिएगा, त्रिभुज के कोई भी दो भुजाओं का अनुपात होगा। नाम ही ले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। कौन सी नाम है? क्या बोले? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। आइए, क्लियर है? जैसे एकदम आसान है बाबू, इट इज द रेशियो ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल। मतलब त्रिभुज के कोई भी दो भुजाओं के अनुपात को ही हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। क्लियर है? अब टोटल क्या को बताए थे? 6।
आइए, आपको पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है बाबू साइन थीटा। साइन थीटा आप जानते भी होंगे, P बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हम आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताया है इसके लिए, पता है कौन सा? जानबे करते होंगे, ग्राम घर में आप नहीं बोलते हैं कभी कभी लाल काका, क्या बोलते हैं? लाल काका। अरे तुरी कार बाहू हो, लाल बाहू, वही वाला। देखिए, लौ से लंब, क से कर्ण, आ से आधार, क से कर्ण, लौ से लंब, आ से आधार। पहला लिए लौ से लंब, क से कर्ण, तो लाल, लौ से लंब, क से कर्ण, लंब के लिए P, कर्ण के लिए H, तो P बटा H। क्लियर है? दूसरा है बाबू आपका कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, कॉस थीटा हो जाएगा बीच वाला, आ से आधार, क से कर्ण, आधार के लिए B, कर्ण के लिए H। तीसरा है प्यारे बच्चों टैन थीटा। टैन थीटा क्या हो जाएगा? लौ से लंब, आ से आधार, तो P बाय B। और आपको पता होगा कॉट थीटा के लिए आप टैन को अगर उल्टा देंगे तो कॉट में आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग B बाय P। पांचवा हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है बाबू? H बाय B, मतलब कॉस का उल्टा। और छठा और अंतिम है आपका कॉसेक थीटा। ध्यान दीजिएगा, कॉसेक को कभी कभी CSC थीटा भी बोलते हैं, इसीलिए जैसे भगवान एक और रूप अनेक, जानते हैं ना, इसी तरह दुई भगवान एक क्या है? रूप अनेक अनेक है, तो ये हो जाएगा H बाय P। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। इनके बाद भी हम एक छोटा सा बेसिक बताते हैं जो आप जानते होंगे, लेकिन आप, हम कहेंगे ना प्रूफ करने, आप कहेंगे कर देंगे, लेकिन करने के दौरान बहुत बच्चा से नया होता है आपसे, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। पहला एक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए वो कह रहा है 1। 1 कैसे आंसर? मोनियम 1। कैसे? मोनियम 1। जैसे कहेगा 4 आंसर, कैसे? विचार करके, मत बोलना अचार खा के, विचार करके। क्लियर है? आइए प्रूफ करते हैं। देखिए ये भी प्रूफेबल है, आप चाहेंगे तो प्रूफ कर सकते हैं। आइए LHS। LHS में क्या लिखा है बाबू? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए, साइन थीटा का मान किसके बराबर है? P बाय H। क्या लिखेंगे? P बाय H, उसी का होल स्क्वायर। कॉस थीटा का मान B बाय H, क्या लिखेंगे? B बाय H, उसी का होल स्क्वायर। या देखिए, ये जाएगा P स्क्वायर बाय H स्क्वायर, ये जाएगा B स्क्वायर बाय H स्क्वायर। इसका लघुत्तम लीजिएगा कि LCM। अरे दोनों बतवा इधर सेम सेम, बट तनी मनी एक और डिफरेंस नहीं, यह लघुत्तम लेंगे P स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर। अब याद कीजिए, एक जमाना था जब हम लोग पढ़े थे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मान H स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों H स्क्वायर बाय H स्क्वायर, और दोनों कैंसिल होके 1, यही आ गया आपका RHS। ओके, क्लियर है? चलिए, तो ध्यान दीजिए, हम लोग ने एक नया डेफिनेशन सीखा ट्रिगोनोमेट्रिक का। ये किसी भी, ध्यान दीजिए, दो भुजा, त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का अनुपात होता है। क्लियर है पॉइंट? ये है हमारा सबसे छोटका बेसिक, इनको जानना बहुत जरूरी है। जितना बढ़िया से जानिएगा ना, क्वेश्चन बनाना उतना आसान होता है। समझे कि नहीं? उतारिएगा फटा के फट। हाय, किधर गए रवा लोग? आइए देखिए, तो अपना अगला टॉपिक जो लेके आए ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन सा? अभी अभी हम लोग कौन पढ़े थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े थे ना। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए, इसके आधार पे हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला ऐसा है जो हम लोग 10वां में खाली रट्टा मारते थे। साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब रट्टा नहीं मारेंगे, सबको बनाना सीखेंगे रे काका, समझा क्या नहीं? अपन सिखाएंगे ना, अपन सबको, एकदम आसान है। आइए इससे एक फॉर्मूला बनाना सीखते हैं कि साइन थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा कैसे होता है। ये जो हम लोग रटते थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं, इसी फॉर्मूला से जनरेट किया गया है। अगर आप कहेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए, अभी अभी हमारे पास लिखा हुआ, यहाँ देखिए, यहाँ से हम सॉल्यूशन दिखा रहे हैं इसी का। साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, स्क्वायर हटिंग तो आप सबको पता है रूट चढ़ेंगे, तो यहाँ आ जाए। अरे समझेंगे, समझेंगे सब आदमी, समझेंगे कि नो समझेंगे?
एकदम समझेंगे कि स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, रूट। तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझेंगे कि नहीं? अभी समझेंगे का मतलब होता है समझना, जस्ट लाइक ये हंसाने के लिए करते हैं। देखिए समझिए, कोई भी काम को आप अगर प्रेशर में कर रहे हैं, टेंशन लेके पढ़ने में मजा नहीं आएगा। मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, फन होना चाहिए बीच में, और थोड़ा बहुत म्यूजिक भी होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? तभी तो कहते हैं एगो गाना है, कौन सा बोले, सुन लीजिएगा, सुनिए। हम जैसे कहीं आपको टीचर न मिलेगा। आगे आपको आता होगा, गा लीजिएगा, हम नहीं गाएंगे, डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? चलिए इसके आधार पर एक फॉर्मूला और बनाते हैं। कौन सा, ध्यान दीजिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी तो हम लोग लिख सकते हैं बाबू। जैसे इस प्रकार साइन था तो इसको भेजे तो माइनस में ही जाएगा, तो माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या नहीं? अगर कॉस थीटा लिख दे यहाँ तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट। तो कॉस थीटा बराबर ये फॉर्मूला भी याद कीजिए। एक समय था जब हम इसको भी याद किया करते थे, आज तो आसानी से बन जाया करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कुछ बच्चा सोच रहा होगा, है सर जी क्या नोट करेंगे तो आता है। आता तो तुमको सब कुछ है, लेकिन बिसरता नहीं है, जिसको कहते हैं भूल गयो। तो भूल गयो ना, इसी भूल गयो को भूलना नहीं चाहिए, त्या नोट करना भी जरूरी है। समझे कि नहीं? ये जितना चीज़ है ना सब फेरवा में नोट कीजिएगा बढ़िया से, ताकि बाद में बिसर नहीं गयो। क्लियर है? कोई दिक्कत? आइए अगला बढ़ते हैं। इसके आधार पर सूत्र और बनाइए। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी आपका एक फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। मतलब जितना मैथमेटिक्स को एंजॉय करेंगे ना, जितना सीखेंगे ना, मजा आएगा दोस्त, हिला देंगे। आइए अगला फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी जानते हैं कौन ची रे बाबा, कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं जानते क्या? अपन जानते थे ना, बिल्कुल। एक लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, ये भी बन गया। चलिए इनके बाद देखिए, आपको हम पहले बोले ये जितनी बेसिक्स है ना, ये सब दिन जरूरत पड़ेगा। जैसे कुछ कुछ बच्चा एक दिन पूछता है, जैसे हेऊ देखो अभी क्या पूछ रहा है, सर जी कौन कौन क्लास में जरूरत। एक बात बच्चे, अनार कैसे लिखे थे, ओ नुआ करो, ये तब नहीं लिखे थे जब पहले कौन चीज़ सीखे थे, ओ आ, तब को खो टो ठो चो छो, तब न जाके अनार। तो जब अब पूछा जाएगा कि वो चीज़ कहाँ कहाँ यूज है, अभी 12th में यूज है, ओ नुआ करो अनार। जब तक ओ आने जानिएगा तो कैसे लिखिएगा? समझे कि नहीं? क्योंकि जितना मज़ा राजा बेसिक सीखने में है ना, उतना मज़ा तो स्प्राइटों में नहीं है। समझे कि नहीं? अब स्प्राइट पे ध्यान नहीं दीजिएगा, इधर आ, अगला पढ़ते हैं। ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला साइन थीटा बट कॉस थीटा, या एक और लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा। आपको हम पहले बताएं ये सभी बेसिक्स है, इस पर आप विशेष ध्यान देके पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उनके बाद कॉट थीटा बराबर एक होता है बाबू कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, या इसको 1 बाय टेन थीटा भी हम लिख सकते हैं। सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 1 बाय कॉस थीटा, या कॉस थीटा बराबर भी आप लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा। क्लियर है? ये सब तो बहुत ज़्यादा बेसिक्स फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। आइए कॉसेक थीटा बराबर हम लोग एक फार्मूला लेंगे 1 बाय साइन थीटा, या हम यहाँ से लिख सकते हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत? एकदम बोले ना शुद्ध तरीके से आसान है, लेकिन थोड़ा आसान बनाएंगे तब। ऐसा नहीं सोचिएगा कि डायरेक्ट क्या आसान है, यही सब के चक्कर में दिक्कत होता है। नहीं तो आप याद कीजिए, कभी कभी एग्जामुआ में अगर आंसर आ गया 15/3 तब तो आसानी है, लेकिन जब 16/3 आ जाता है ना, तब बड़ा भारी कन्फ्यूजन रो लाग गई छो, क्वेश्चन गलत छो। समझ में आ रहा है? क्या लगता है कि ना ओ कहीं मिस्टेक की है। ये ऑप्शन आने के बाद कंफ्यूजन होता है, आप फटाफट फिर से चेक करना शुरू करते हैं। टेंशन नहीं लीजिए, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, हिला देंगे पूरे मार्केट को
एकदम इतनी अच्छी पढ़ाएंगे कि, तो इसीलिए कभी भी कन्फ्यूजन नहीं, एकदम 100% सही होंगे। तब जब आप 0 लेवल से स्टार्ट करके हीरो लेवल पे जाइएगा, ये नहीं कि ऊपर में टॉप में स्टार्ट मार लीजिएगा, समझे कि नहीं। चलिए, तो एक बार इनको भी आप नोट कीजिए। उनके बाद हम लेके आ रहे हैं एगो धमाकेदार टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला, फटाके फट नोट कीजिए। हाय रे प्यार का बच्चा, हेलो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, एंगल। क्या स्टार्ट करेंगे? एंगल। एंगल किसको बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में कोण बोलते हैं और हिंदी में एंगल। हे देखो, ही कहता हिंदी में, हिंदी में कोण और इंग्लिश में एंगल। क्लियर है पॉइंट? चलिए देखते हैं। अब जैसे पूछा जाए, रे बच्चा परिभाषा बोलते हैं एंगल के। अब देखो, सब बच्चा जानता जरूर है, लेकिन कहीं कहीं कन्फ्यूजन में रहता है। देखिए, वो बच्चा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को। बिल्कुल ठीक है, तो बोलने में क्या डर है? संकोच मत कीजिए, जो बोलिएगा ना लगभग सही होगा। आप चेक करेंगे, गलत हुआ तो उसको मॉडिफाई करने के लिए कौन बैठा है आपके सामने, पता है ना? इंजीनियर श्रवण सर। क्लियर है? चलिए देखते हैं एंगल क्या होता है। देखिए, आप जो डेफिनेशन बोले बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन हमें क्या चाहिए? अब तुम्हारा एडमिशन 11th में कॉलेज में हो गया है, या नॉलेज बढ़िया चाहिए। जब तक नॉलेज बढ़िया नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? सामने वाले भी मिलेगी, कहेगा तेरी आता ही नहीं कुछ। समझ गया कि ना? सामने आना। इस पर आइए, एंगल क्या होता है। देखिए, कहते हैं एन अमाउंट ऑफ रोटेशन, मतलब हमारे 2 लाइन सेगमेंट होता है। जरा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, सब कुछ क्लियर कर देंगे। 2 लाइन सेगमेंट होता है, एक ये लाइन है और एक लाइन है, ठीक है। जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा, इस पॉइंट को नाम देंगे हम लोग बाबू वर्टेक्स। हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। इसको हम लोग नाम देते हैं इनिशियल लाइन। क्या नाम देते हैं? इनिशियल लाइन। इनको नाम देते हैं टर्मिनल लाइन। क्या नाम देते हैं बाबू? टर्मिनल लाइन। शुरुआती रेखा, अंतिम रेखा। अब जरा समझिए, शुरुआती रेखा अंतिम रेखा तक जाने में जितनी अमाउंट में रोटेट करती है, ये घुमाव जो घूम रहा है ना, इसी घुमाव को हम लोग का नाम देते हैं एंगल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक जितना रोटेट करेगा यही हो गया मेरा कोण। जैसे मान लीजिए लगभग ये 60 के आसपास होगा, ऐसे रहता तो 90, 120, 180। अब ऐसे मत उलट जाइएगा, उलटना नहीं है। जनरली आप 180 तक मेजर करते हैं। आप याद कीजिए, प्रोटेक्टर चांद जिसको बोलते हैं, वो भी रख के इसी लाइन पर मेजर करते थे, ये लाइन से। अच्छा, ये 0 मिलाओ, 30, 45, 60, 90, याद है? चलिए, तो देखते हैं क्या है। डेफिनेशन लिखेंगे, एक लाइन का डेफिनेशन है, बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिए। डेफिनेशन क्या है? एन अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन देखो, हिंदी मीडियम वाला, कोई टेंशन मत लेना, इसको एकदम समझाएंगे 30 में। तुमको पता है ना कौन मीडियम में समझाते, एकदम बिना समझे छोड़ेंगे नहीं। का एक बार और समझ। तो याद देखिए, एन अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन, टू टर्मिनल लाइन इज कॉल्ड एंगल। अब जैसे समझिए ना, एकदम आसान है। अमाउंट का हिंदी मात्रा। जैसे आप कहते हैं ना अपने दोस्त में, रो कितना मात्रा में चावल लगे लिए, मात्रा, अमाउंट। तो एन अमाउंट ऑफ रोटेशन, रोटेशन का हिंदी घूमना। तो देखिए, इनिशियल लाइन टर्मिनल लाइन तक जाने में जितनी अमाउंट में रोटेट करती है, ये रोटेशन, ये घुमाव, यही घुमाव कहलाता है एंगल। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि एक बार टोटल घूम जाएगा कौन कितना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 360 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, इन वन कंप्लीट रोटेशन, इन वन कंप्लीट रोटेशन टोटल एंगल इज, टोटल एंगल इज 360 डिग्री। कितना डिग्री प्यारे बच्चों? 360 डिग्री। डिग्री के लिए वो छोटका 0 डालते हैं, ध्यान रखिएगा। या उसी को आप 2 पाई रेडियन भी बोलते हैं। रेडियन के लिए आप RADIN पूरा लिख सकते हैं, या 2 पाई RAD पूरा लिख सकते हैं, या आप 2 पाई के ऊपर स्मॉल c डाल सकते हैं। रेडियन को तीनों तरीके से सूचित करते हैं। जैसे कहते हैं ना, भगवान एक नाम अनेक। समझ में आया कि नहीं? जैसे दिखाएं उदाहरण, जैसे ई का है, ये देखिए तो का है 4, ई का है 4, ई का है 4, ई का है 4, ई का है 4।
समझिएगा ना, कई रूप हो सकता है। अभी और बचा हुआ है एगो ई वाला भी तो जान लीजिए। यह हिंदी मीडियम का हम लोग के दादा लोग जो लिखा करते थे, 1 2 3 टा लिखते थे ऐसे में, देखिए ना कैसे 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 7 8 9 10। याद आया? ये पुराने ज़माने की जो कहावत हुआ करती थी, पापा लोग दादा लोग नहीं लिखते थे रे बाबा, एकदम आसान है ये सब। लेकिन ये भी जानना जरूरी है, मैथ का कोनो लैंग्वेज सीखना हो ना तो यू संपर्क श्रवण सर, ठीक है? यू मतलब आप संपर्क करें, संपर्क नहीं संपर्क करें, क्लियर है? चलिए, तो ये सब आराम से जानबे करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। एक बात और आपको बता दें, अगर यूनिट नहीं भी लिखा रहता तो हम समझते रेडियन में है। ये अंडरस्टूड है कि अगर यूनिट नहीं लिखा रहे तो रेडियन में है, क्लियर है? तो यहाँ पे लिख देंगे सी, फिर भी लिख देते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं दैट इज 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। तो पाई रेडियन बराबर 360/2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ये बात आपका क्लियर है? पूरा पूरी, कहीं दिक्कत नहीं। जरा ध्यान से सुनते रहिएगा, सब कुछ आसान है अगर आप ध्यान देंगे तब। अब कुछ चीज़ें हैं जो नोट करके आपको देखनी चाहिए, ध्यान दीजिए। चीज़ें क्या है नोट करने वाला? बहुत हल्का है। ये समझ में आया? एंगल को एक बार फिर से रिपीट करें तो इनिशियल लाइन टर्मिनल लाइन तक जाने में मेरे हाथ को देखिए रोटेट कर रहा है, ये जो पाम का रोटेशन है ना, यही मेरा एंगल कहलाएगा, क्लियर है? चलिए नोट, एक रेडियन बराबर, एक राइट एंगल बराबर, एक राइट एंगल बराबर, राइट एंगल का हिंदी होता है समकोण, कितना डिग्री? 90 डिग्री, पहला नोट। दूसरा, 1 डिग्री बराबर आपको ध्यान रखना है 60 मिनट होता है। 60 मिनट को सूचित करने के लिए सिंगल डैश लेंगे। तीसरा, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है और सेकंड को सूचित करने के लिए प्यारे बच्चों डबल डैश लेंगे, क्लियर है पॉइंट? चलिए चौथा पॉइंट, 1 रेडियन बराबर लगभग 57.32 डिग्री होता है। 1 रेडियन बराबर लगभग 57.32 डिग्री होता है। अब जिसको को बचा ना ये बताइए तो कैसे होता है? अरे भैया बताते जरा ठहरो तो ध्यान दीजिए। अभी आप बताए थे पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री? 180। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम जानते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब पाई का मान आप जानते हैं 3.14 होता है, बराबर 180। चूंकि इसलिए वाला अगर 1 रेडियन बराबर निकाल लेंगे 180/3.14 ना होगा, इसको काट के देखिए ना, लगभग 57.32 आएगा, ठीक है? इसीलिए ही, क्लियर है प्यारे बच्चों? ये सब चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कुछ टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसके लिए इन्हें भी आप ध्यान में रखें और डेफिनेशन आप कंप्लीट समझ चुके हैं। रटना नहीं है, पहला पॉइंट रटना नहीं है। एरे मैथमेटिक्स का मतलब, मैथ का मतलब सीधा नो रट्टा फिजिकेशन, क्योंकि कहते हैं मैथ का मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बराबर एरे मैथमेटिक्स। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? नोट कीजिए इनको भी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं कन्वर्जन फार्मूला। कन्वर्जन का हिंदी होता है बदलने वाला, फार्मूला का हिंदी सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र। ये कह रहा है सुतूर होता है, सुतूर नहीं सूत्र होता है, समझे कि नहीं? कन्वर्जन फार्मूला क्या है समझिए। देखिए, जिस प्रकार हम लोग मीटर से सेंटीमीटर में ले जाने के लिए कितना से गुना करते हैं? 100 से, उसी प्रकार हम लोग डिग्री से रेडियन में ले जाने के लिए भी गुना करेंगे। देखिए, एंगल का 3 यूनिट होता है, एक तो आपको हम डिग्री रेडियन बताए हैं, एक ग्रेड भी होता है। ग्रेड ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए हम लोग डिग्री रेडियन में ज़्यादा बात करेंगे, क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं। जिस तरह आप समझिए ना, तापमान की 3 4 5 6 जय यूनिट हो, लेकिन बेसिकली हम लोग 2 पे काम करते हैं। एगो डिग्री सेल्सियस जो घड़ी में भी रहता है, एक और होता है केमिस्ट्री में केल्विन, नहीं समझे? अगर 273 जो जोड़ते हैं, याद आया केल्विन के लिए, समझे कि नहीं? एक और होता है फ़ारेनहाइट, कहाँ होता है पता है आपको? होता है, याद कीजिए कहाँ है, जल्दी से याद कीजिए, हमको तो याद करके रखे हैं। अरे टेम्परेचर नहीं मेजर करते हैं, बुखार थर्मामीटर में। ओहो, हाँ सही बोले कि नहीं? तो थर्मामीटर में, समझे कि नहीं? उसमें अगर डिग्री सेल्सियस में रहता है ना और कहते 102 डिग्री सेल्सियस है, तो समझेंगे क्या होता?
हम लोग को पता है 100 पर वाटर इज खॉलिंग, खॉलिंग समझते हैं? अरे खॉलिंग नहीं रे बाबा, बॉयलिंग। तो 102 डिग्री पर आदमी इज गोइंग टू पवेलियन, समझे कि नहीं? इसीलिए उसमें फ़ारेनहाइट डाला गया है। क्या 97-98 तक आदमी ठीक ठाक रहता है, समझे? नहीं तो आइए स्टार्ट मारते हैं हम लोग फटाफट। कन्वर्जन फार्मूला में कुछ टॉपिक बच गया, जल्दी से कवर करते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें पहला है इसमें बच्चों डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। डिग्री का हिंदी मन करे तो डिग्री है, रेडियन का हिंदी मन करे तो रेडियन ही लिखना। ध्यान दीजिए, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए मल्टीप्लाई टू पाई बाय 180 डिग्री, पाई बाय 180 डिग्री। एग्जाम्पल से ध्यान दीजिए कैसे, जैसे मान लीजिए बच्चों 30 डिग्री है तो 30 गुना पाई बटा 180। यहाँ ध्यान दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 6 के 18, तो हो जाएगा पाई बाय 6। रेडियन के लिए सी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखने का मन करे तब भी चलेगा। क्लियर है? जैसे एक उदाहरण और लेते हैं 45 वाला, तब 45 गुना पाई बाय 180। चलिए काटते हैं, नहीं काटना 3 से काटो ना, 3 5 15, मतलब 15 या 45, 3 से 60, 15 चौके 60, मतलब पाई बटा 4। कोई दिक्कत बच्चों नहीं? तो देखिए 45 बदल लीजिएगा, 30 45 तो उतार लीजिएगा, 60 तो हल्के है बन जाएगा, 90 के बारे में बातें नहीं करेंगे, 120 तो देखिए लीजिएगा, ये भी आसानी लगता है, 135 को छोड़िएगा नहीं। देखिए कुछ चीज़ आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, हमको जगह कम है ना, आप अपने कॉपी में आराम से होमवर्क में बना के बढ़िया से फोटो खींच के व्हाट्सएप पे कीजिएगा, सर मेरा होमवर्क रेडी है। ठीक है, चलिए 150 को छोड़िएगा नहीं, 210 तो बनिए जाएगा, 240 देख लीजिएगा ना, अब 15 को मत छोड़िएगा, 12 तो हल्के है। ठीक है, और सारा भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल हम इतना बदलेंगे। क्लियर है? चलिए अच्छा, एक दो और मन कर रहा है, चलिए 520 को लिखिए लीजिए, काहे छोड़िएगा, ये भी लिख लीजिए, 300 को देख लीजिएगा, अब तो मन खुश है ना। चलिए अब अगला यूनिट पढ़ते हैं, डिग्री से रेडियन में किससे गुना किया बाबू? पाई बटा 180 से, पाई बटा 180। अब चलेंगे रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए क्या क्या करना होता है, एकदम आसान है, साफ है हल्का जिसको बोलते हैं। तो रेडियन से डिग्री, ध्यान दीजिए एक बात बताइए, तो इसी को ना ऐसे करके उल्टाए हैं, इसी को ऐसे उल्टाए हैं, तो जब इसी को ऐसे उल्टाए हैं तो इसको भी घोल्टा लेंगे तो नहीं हो जाएगा? अरे घोल्टाना नहीं, इसको भी उल्टाना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई टू 180 डिग्री बट्टा पाई, 180 डिग्री बट्टा पाई। आइए उदाहरण से लेते हैं, पाई बाय 6, पाई बाय 6 गुना 180 बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, छतरी के 18, मतलब 30 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत? अरे दिक्कत कैसे होगा, तुम्हारे सामने है एस के। दूसरा पाई बाय 5 बदल लीजिएगा, पाई बाय 4 के बारे में समझिएगा, बातें नहीं करेंगे। अब पाई बाय 3 तो हल्के लगता है, अब पाई बाय 2 को छोड़ना नहीं है। देखिए अगर आप होमवर्क नहीं कीजिएगा, सब कुछ हम कर देंगे, तो आप काहे ले आए हैं यहाँ? पढ़ने लिखने ना आए हैं, तो पढ़ने लिखने आए, थोड़ा मजे में ना पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। अरे सर जी आप बना दीजिए ना, हमको भारी लगता है। भारी भारी नहीं होता है, बनाने के बाद वो हल्का हो जाता है। काहे? छल जी के बनाल सब हल्के लगता है, सर जी का बनाल सब हल्के लगता है। कोनो गलत बोल रहे हैं? इसलिए अपने से बनाइए, तब पता चलेगा ओहो ये 10 किलो छौ। काहे? तो आप कहते हैं कभी कभी भारी लगता है, ये हल्का है। तब पाई भी बना लीजिएगा, और देते कुछ ले लीजिए, पाई बटा 12, पाई बटा 15, पाई बटा 20। यहाँ ध्यान दीजिए, सब चीज़ को आपको देख के आना है, बना के आना है, देख के नहीं। सबको बनाना है, सबको बनाना है, सबको बनाना है। 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 6, 4 पाई बाय 3, ये सबको आपको बना के आना है। ठीक है, ये है तुम्हारा होमवर्क। तो जल्दी से आप सभी इसे नोट कीजिए और होमवर्क बना के फटाफट मेरे व्हाट्सएप पर, आपको पता है वो व्हाट्सएप नंबर है जो ग्रुप में जुटना जिस पे आसान है, कौन सा पता है? एक बार देख लीजिए ना, इस पर करिएगा आप, इधर उधर से हाय, हम इधर से कर देंगे बाय। अरे बाय नहीं करेंगे, ग्रुप में जोड़ देंगे। ग्रुप में जोड़ने से आपको फ़ायदा क्या क्या मिलेगा? वीडियो का लिंक मिलेगा जल्दी जल्दी। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो उसमें आपको कोई जो भी परेशानी हो तुरंत इस पर समस्या लिखिए, समाधान तैयार है। क्लियर है? तो नंबर लिखिएगा 9534, समझ में आ रहा है?
289168, ये लिख लीजिएगा। व्हाट्सएप और कॉल दोनों इसी पे यूज करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है व्हाट्सएप पे यूज करना है। कॉल कभी कभी दिक्कत करता है, व्हाट्सएप का रिप्लाई तुरंत मिलेगा। क्लियर है? तो इसके साथ मिलेंगे इसी चैनल पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्दी से कीजिए होमवर्क कंप्लीट। एक बात बोलना भूल गए, सुने क्या? तो इस चैनल पर मिलेंगे, चैनल का नाम कहाँ पता चला? अरे भैया इधर देखिए ना, अरे मैथमेटिक्स यूट्यूब पे जाके जल्दी से लाल बटन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहा है जानते हैं? ताकि वीडियो का लिंक जल्दी से जल्दी आपको मिल पाए। अगला के लिए आप तो बेसब्री से इंतजार कीजिएगा ना, जैसे ही खत्म होगा अगला तुरंत पहुंच जाएगा। कब? जब रखिएगा रेड आइकॉन को दबा के। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दिए होंगे, उम्मीद करते हैं। जल्दी से कीजिए, उम्मीद पर पानी ना फेरना बउआ।